नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश PCW एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कंटिन्यू जो है वो डोज आ रही है और जो आज हमारा डोज का क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कि इन NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल, मतलब आपके पास एक क्रिस्टल दे रखा है जो किस प्रकार का है, NaCl प्रकार का है, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो Na+ और Cl- की वो दे रखी है 2.184। बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। यानी कि NaCl प्रकार के क्रिस्टल में Na+ और Cl- आयन के बीच की दूरी जो है 2.8184 दे रखी है और घनत्व भी दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि एवोगैड्रो स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको Na का मान ज्ञात करना है। तो एक बार प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं। पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? डेंसिटी मतलब घनत्व दे रखा है और घनत्व का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे घनत्व दे रखा है 2.167 दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं 2.167 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है घनत्व। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को और क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दे रखा है Na+ और Cl- के बीच की दूरी दे रखी है 2.814, ये दे रखा हमें 2.8। Na+ और Cl- के बीच की जो दूरी है वो 2.814 दे रखी है एंगस्ट्रॉम के अंदर। आपसे क्या पूछ रहा है, वो Na का मान पूछ रहा है और क्रिस्टल जो है वो किस प्रकार का दे रखा है, NaCl प्रकार का दे रखा है। ठीक, चलिए अब क्या करना है, हमें प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम लोग जानते हैं कि D बराबर होता है Z इंटू M और यहां हमारे पास होता है A³ इंटू कितना होता है, Na होता है। ठीक है, डेंसिटी का जो मान है वो दे रखा है हमारे को कितना, डेंसिटी दे रखा है 2.167 और ये दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू। अब हमें Z का मान निकालना है। सबसे अच्छी बात है कि NaCl का आपको क्रिस्टल दे रखा है और आपको याद होना चाहिए कि NaCl के क्रिस्टल के अंदर Z का मान 4 होता है। क्यों होता है Z का मान 4? इसका कारण यह है, देखिएगा Z का मान 4 इसलिए होता है क्योंकि NaCl प्रकार के क्रिस्टल में, मैं लिख देता हूं, NaCl प्रकार के क्रिस्टल में एक तो Cl- होता है, एक Na+ होता है। तो Cl- जो होता है ना वो उपस्थित होता है हमारा FCC पर और जो Na+ होता है ना वो हमारा उपस्थित होता है OB पर। OB का मतलब होता है अष्टफलकीय रिक्तिका। कहां होती है? अष्टफलकीय रिक्तिका पर। अगर मैं इसको डायग्रामेटिक समझाऊं तो डायग्रामेटिक इस तरीके से समझा जाता है इसको कि हमारा जो Cl- है, हमारा जो Cl- है, कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। ये हमारे Cl- तो उपस्थित होते हैं एक तो कोने पर, ऐसे कोने पर उपस्थित होते हैं इस तरीके से, और फेस के सेंटर पर उपस्थित होते हैं ऐसे करके। ये हो गया हमारे Cl-। हमारे जो Na+ होते हैं ना वो कहां उपस्थित होते हैं, तो हमारे Na+ होते हैं जस्ट अष्टफलकीय रिक्तिका पर। ये एक अष्टफलकीय रिक्तिका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और हमारे पास एक रह गया कहां पर, ये हमारा रह गया कौन सा वाला, एक सेंटर में रह गया। ठीक है, और एक हमारा रह गया ये वाला। बेसिकली होता है ये कि Cl- जो होता है वो तो उपस्थित होता है कोने पर और फलकों के केंद्र पर, और जो Na+ होता है ना, Na+ हमारा उपस्थित होता है अष्टफलकीय रिक्तिका पर। अष्टफलकीय रिक्तिका अगर आपको ध्यान हो तो आपको पता है अष्टफलकीय रिक्तिका एक तो किनारे पर उपस्थित होती है और एक केंद्र पे होती है। ठीक है, अब है ना, तो हम इसको लिख देते हैं Na+। ये हमारा क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। अब ये होता है कि FCC में प्रति एकक कोष्ठका में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और Na+ भी जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसलिए हम लिखते हैं कि जो Z का मान आएगा इसके लिए कितना आएगा, 4 आएगा। समझ गए? एक बात और भी दे रखी है उसने कहा है कि Na+, अब समझिएगा ध्यान से, ये पूरी जो दूरी है, ये पूरी दूरी A होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि Cl- और Na+ की दूरी, मतलब Cl- और Na+ की दूरी आपको दे रखी है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये दे रखा है, पीछे देखते देखो, अगर आप देखेंगे तो Cl- और Na+ की दूरी दे रखी है और कितनी दे रखी है, 2.814। तो अब हो ये रहा है कि ये दूरी दे रखी है आपको, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको दे रखी है। अगर मैं एक काम करूं कि Na+ में R+, मतलब Na+ के लिए और R- Cl- के लिए वो दूरी आपको कितनी दे रखी है, 2.814, और पूरी दूरी जो होती है वो A/2 होती है। तो मैं इसको लिख देता हूं A/2। कैसे लिख सकता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं कि कुल दूरी A है ना, उसका आधा, कुल दूरी A है उसका आधा A/2 हो जाएगा। तो यहां लिख दिया मैंने A/2,
और नेगेटिव की डिस्टेंस और पॉजिटिव की डिस्टेंस, यानी r माइनस और r प्लस के बीच की दूरी a/2 हो जाएगी, तो r माइनस और r प्लस की बीच की दूरी a/2 हो गई। और ये दूरी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, मतलब ये दूरी यानी प्लस और माइनस के बीच का योग दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो वो आपको दे रखा है 2.814। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने यहां लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया 2.814, यहां लिख दिया इस जगह पर 2.814 एंगस्ट्रॉम में, इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास a/2 हो जाएगा। यहां से a का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2.814 इंटू 2, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 मीटर होता है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो a बराबर 2.814 इंटू 2 इंटू 10 की घात -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरे पास a का मान आ गया, क्या आ गया 2.814 इंटू 2 इंटू 10 की घात -8। अब इसको मैं वहां रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखेंगे, देखें तो हम यहां रख रहे हैं, z का मान हो गया मेरे पास 4, m का मान आप सब जानते हैं कि NaCl के लिए m का मान होता है 58.5। क्यों होता है, इसका कारण ये है कि इसमें सोडियम का और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, इसका कितना होता है 23 होता है। अगर आप जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 58.5 आ जाएगा। तो यार रख दिया 58.5 डिवाइडेड बाय a का मान अभी निकाला मैंने, कितना निकाला है a का मान, ये रहा। अगर आप देखेंगे a का मान ये निकला 2.814 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8। तो यहां मैं a का मान रख देता हूं, यहां हमने a का मान रखा 2.814 इंटू कितना रख दिया 2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना रखा अपन ने 8, इसका क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में a क्यूब है और हमें निकालना किसका मान है, Na का मान निकालना है। यहां से Na बराबर हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 4 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाय, यह हमारे पास आएगा 2.167 इंटू कितना आएगा हमारे पास 2.814 इंटू 2, और यहाँ 10 की पावर कितना आएगा -8, इसकी पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से Na का जो मान आएगा मेरे पास वो कितना आएगा 4 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2.167 इंटू, अब इसको सॉल्व करना है हमें, 10 की घात -8 का क्यूब करेंगे तो 10 की घात -24 हो जाएगा। इसका हमें सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा लगभग, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.81 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब कर देते हैं। इसका सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 176, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 176 आ जाएगा लगभग। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आंसर आता है, देख लेते हैं एक बार। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा, ये लगभग आएगा 6.1, Na का जो मान आएगा लगभग कितना आएगा 6.1 इंटू 10 की घात 23 के आसपास आंसर आएगा, लगभग 6 के आसपास, 6 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। क्या किया हमने, NaCl के लिए z का मान 4 होता है, r प्लस और r माइनस के बीच की जो दूरी थी वो दे रखी थी हमारे को कितनी 2.816, उसका आधा कर दिया हमने, a का मान निकाल लिया, इसमें पुट कर दिया, यहाँ से Na का मान आ गया 6.1 गुणा 10 की घात 23। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है कौन कौन से, ये रहा देखिए 6.05 गुणा 10 की घात 23, 3.02 गुणा 10 की घात 23 और 12.10 गुणा 10 की घात 23। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 6 इंटू Na का मान कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डोज में मिलते हैं, धन्यवाद।